फिर आ गए। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, क्योंकि आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो ड्यूअलिटी की बात करने वाला हूँ, यानी पूर्णता विभाजित की बात करने वाला हूँ। यानी कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी संख्या किस संख्या तोड़ेगा नहीं पूरी तब कट तक जाएगी, छोड़ेंगे। कि कौन सी संख्या किस संख्या से बिल्कुल कट जाएगी। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे। उसको बहुत ही आसानी से इतनी शॉर्ट वे में समझाएंगे कि आपको बहुत अच्छे समझ आए। बट आपका काम ये होगा कि आपको इस वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना होगा, जो हर एक बच्चे के पास पहुंचे। आपका टाइम ना जाया करते हुए आज चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक हमने आपको पहले ही बता दिया कि डिविजिबिलिटी यानी पूर्णता विभाजित है। चलो आइए देखते हैं इसको, बहुत ही एंजॉय वे में बड़ी आराम समझाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर अच्छा ये वीडियो आपको अच्छी लगती है ना तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट जरूर करना अगर आपको मतलब 100% में, अगर आपको 90% भी अच्छा समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करना। थैंक यू। देखते हैं आगे। जैसे सबसे पहले आएगी 2 का नियम, 2 का रूल। सीधा लिख देते हैं 2 का रूल। यानी कि 2 का रूल क्या है, हमें कैसे पता चलेगा ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ये 2 संख्या कट जाएगी। देखो सबसे पहले जब संख्या का अंतिम अंक, कौन सा अंक? अंतिम अंक सम हो। क्या हो? सम से मतलब क्या है? 0, 2, 4, 6 और 8। यानी कि अगर लास्ट में हमको क्या मिल जाए, जब संख्या का अंतिम अंक सम हो, यानी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो हमारी ये संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः कट जाएगी। सर कैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे मैंने बोल दिया 2, 0, 4, 6, 8। डन। अब देखो यहाँ पे लास्ट अंक क्या है, यानी कि इकाई अंक क्या है? यहाँ पे 8 है, तो ये यानी कि ये 2 से कट जाएगी। कैसे देखते हैं? 2 से सीधा काट के देखते हैं। 2 एकम 2, 0 की 0, 2 चौको 8। अब यहाँ एक शेष बचा तो ये 16 हो गए, तो 2 अट्ठे 16। अब यहाँ कितने बचे? 8 बचे, 2 चौको 8। देखो पूरी कट गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने पहला रूल क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जब संख्या का अंतिम अंक सम हो। सम का मतलब क्या है? 0 भी सम होती है। सम 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। यानी लास्ट में कहीं भी आपको 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए या 6 दिख जाए या 8 दिख जाए, ये सभी आपके 2 से पूरे कट जाएंगे। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि अगर कहीं भी 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 जाएगा, 8 आ जाए तो तुरंत लगा देना आप टिक। ये 2 से पूरा डिविजिबल होगा। किससे होगा? 2 से पूरा कटेगा। किससे कटेगा? 2 से पूरा कटेगा। 2 से पूरा कटेगा। कोई टेंशन लेने की नहीं है। तो समझ में आया? कुछ नहीं आया? चलो एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट मैंने ले लिया 2, 8, 0, 3, 0। ठीक है। अब अब हम आपसे पूछें, बताओ ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तुमको बस सिर्फ ये देखना, ये देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ भी 0 लास्ट में है। 0 के नहीं है तो अगर लास्ट में 0 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो इसका मतलब क्या? ये कटेगा 2 से। क्या होगा? कटेगा। काट के देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 0 की 0, 2 एकम 2, ये 3 है, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। देखो पूरा कट गया। डन। अब आपसे हम पूछेंगे नंबर 1 20350। नंबर 1 ये दे दिया। दूसरा नंबर दे दिया 203068। डन। सी नंबर आपको दे दिया जैसे 3, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। और डी नंबर मैंने आपको दे दिया 707775 और 2। डन। ये मैंने आपको 3-4 संख्या दे दी। आपसे पूछे कि बताओ इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से नहीं कटेगी? अब बताओगे? अब बता सकते हो, तुरंत बता सकते हो। देखो ये कितना है? यहाँ पे 5 है, तो 5 का यहाँ तो कोई कुछ है ही नहीं। 5 क्या सम संख्या है? नहीं है ना। 5 सम संख्या नहीं है, हमारे रूल के खिलाफ है, क्योंकि ये 5 सम संख्या है। सॉरी 5 विषम संख्या है। कैसी है? 5 विषम संख्या है, तो इसलिए ये नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? देखो 0 लास्ट में यहाँ भी है, 8 यहाँ भी लास्ट में है, यहाँ भी है,
2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। डन। तो आपको ये रूल अच्छे समझ में आया। अब चलते हैं 3 नंबर रूल पे। हाँ, अब देखो हम रूल 3 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रूल 3 की, कि इसको हम कैसे करेंगे। देखो इसमें देखो सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन क्या है? जब संख्या के अंकों का योग, जब संख्या के अंकों का योग 3 से, किससे? 3 से पूर्णता विभाजित हो, 3 से पूर्णता विभाजित यानी पूरा पूरा कट जाए, 3 से पूरा पूरा कट जाए। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एग्जाम्पल की। जैसे मैंने ले लिया 2 3 5 4 3 2 1। डन। ये हमने संख्या कोई ले ली। अब हम इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करो। 2 3 5 5 और 5 10 10 और 4 14 14 और 3 17 17 और 2 19 19 और 1 20। तो 20 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 20 के 3 से क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो अगर ये नहीं कटेगा ना, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 2 एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। डन। 2 5 7 1 3 3। डन। अब हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, तो देखो इसको ऐड करो। 5 और 2 7 7 और 7 14 14 और 1 15 15 और 3 18 18 3 21 21 को देखो 3 से 3 सत्ते 21। ये संख्या भी क्या होगी? 3 से कट जाएगी। कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, बट आपको क्या करना है? आपको ये करना है, आपको ये देखना है, इनको सभी को ऐड करना है। क्या करना? ऐड करके 3 से उसमें भाग दे दो। अगर वो संख्या पूरी पूरी कट जा रही तो भी संख्या भी कट जाएगी। और लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि 2 0 3 5 6 8 9 3 8 7 2 9 और 1। ओके, ये मैंने संख्या ले ली। अब हम इसको देखें, क्या ये 3 से डिविजिबल है? मतलब क्या ये 3 से इसका अंकों का योग करेंगे और देखें क्या ये 3 से डिविजिबल है। कर लेते हैं। 2 3 5 5 5 10 10 और 6 16 16 9 16 9 25 25 और 8 25 और 8 हो गए आपके 33 33 और 3 36 36 और 1 37 37 और 7 हो गए आपके 37 और 7 3 इधर 44 44 और 2 44 और 2 आपके हो गए 46 46 46 और 9 आपके 55 55 और 1 56। अब 56 को देख दो। 56 को 3 से कट जाए क्या? 3 1 3 2 बचे 26। नहीं कटेगा। तो ये नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा। डन। एनी कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है। एनी को तो हम उसके लिए दूसरा वीडियो बना देंगे, बट टेंशन नहीं। बट आपको ये करना है, इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अच्छे अच्छे। ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट वाले बात करते हैं, जो 4 का रूल है, कि 4 का क्या डेफिनेशन है, क्या उसका रूल है। तो देखो दोस्तों, हमने क्या पढ़ लिया? हमने 2 का रूल पढ़ लिया, हमने 3 का रूल पढ़ लिया, बट अब हम पढ़ेंगे 4 का रूल। 4 का रूल, तो वो 4 का रूल भी बहुत ही सिंपल है। उसको हम देखेंगे, डेफिनेशन है, एक रूल से देखेंगे क्या है। सबसे पहले लेगा संख्या के अंत के 2 अंक, संख्या के अंत के 2 अंक, 2 अंक 4 से पूर्णता विभाजित हो। किससे होना चाहिए? 4 से पूर्णता विभाजित होने चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं 12 0 96 98 और 16। ठीक है। अब हम देखेंगे लास्ट के 2 अंक। कौन से अंक? लास्ट के 2 अंक। तो लास्ट के अंक कौन है? ये तो है 16। तो 16 4 से भाग दो, 4 चौको 16, सीधा सीधा कट गया। यानी कि ये संख्या, पूरी जो संख्या है, ये पूरी जो संख्या है हमारी डिविजिबल होगी कितने से? 4 से। 4 से पूरी तरह ये कट जाएगी। ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2 0 7 5 9 8 2 0। ठीक है। ये ले लिया मैंने, ये क्वेश्चन ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा, क्या ये आपकी जो संख्या है वो क्या 4 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी? 4 से पूरी पूरी कट जाएगी? बोलोगे यस सर। क्यों? देखो यहाँ कितना है? 20, और 20 को 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब मुझे आप लोग बताओगे, ये वाला बताओ क्या कट जाएगा? 4 से टोटली कट जाएगा कि नहीं कटेगा? बोलो बोलो जल्दी आंसर बोलो। क्या ये जो संख्या हमने ऊपर लिखी है, क्या ये संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी? आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ सर के दो, यहाँ कितना लिखा है? 28 है, और 28 हम 4 से 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 कट गया ना। अगर ये चीज यहाँ पे कट जाती है तो पूरी संख्या हमारी 4 से
कट जाएगी। अब जैसे कि एक हम ले लेते हैं जो नहीं कटेगी, जैसे 70358203, ठीक है। अब लास्ट के हम दो अंक देखते हैं, लास्ट के अंक तो 0 कितने 03, तो हम इसके काटेंगे, क्या ये कट जाएगा? नहीं कटेगा सर, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। कटेगा कौन कौन? ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगी संख्या। तो बात समझे? 4 का रूल क्या कहता है? जब संख्या के अंत के दो अंक, अंत मतलब इकाई और दहाई का अंक, अंत के दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो, किससे हो? 4 से पूर्णतः विभाजित हो, वो क्या हो जाएंगे? वो 4 से पूरी तरह संख्या कट जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो लाइक कर दो, इसी बात पर एक लाइक करो, जल्दी से करो। हाँ, हम देख रहे हैं, आप लाइक नहीं करते हो, बस देख लेते हो। ठीक है, लाइक कर दिया, अब शेयर भी कर दो। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे रूल जो है हमारा 5 का रूल। कौन सा? 5 का रूल। चलो देखते हैं उसको भी। अब देखो, हमने कौन सा रूल पढ़ लिया? हमने 2 का पढ़ लिया, हमने 3 का रूल पढ़ लिया, हमने 4 का रूल पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे 5 के रूल की। 5 सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल कौन सा है? 5 है। कैसे है देखते हैं। देखो इसका रूल देखते हैं, क्या है डेफिनेशन इसकी, क्या है? संख्या के अंत में, संख्या के अंत में मतलब इकाई के अंक में 0 या 5 हो। संख्या के अंत में क्या होना चाहिए? 0 हो या फिर 5 हो। 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से कट जाएगी, 5 से संख्या कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, जैसे मान लो 205,750, ठीक है। देखो लास्ट में कितना है? 0 है, लास्ट में कितना है? 0 है। हमारी शर्त भी यही थी कि 0 या फिर 5, तो क्या ये 5 से कटेगा? यस, 5 से कट जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे 2075035075 और 7 और 5 डन। अब हमें आपसे पूछे, बताओ ये संख्या क्या 5 से कट जाएगी? यस, कट जाएगी। क्यों कटेगी? क्यों कटेगी? रीजन ये है कि लास्ट में कितना है बेटा? 5 है। लास्ट में कितना है? 5 है। और हमारा डेफिनेशन भी, हमारा रूल भी यही कहता है कि संख्या के अंत में अगर 0 है, संख्या के अंत में 0 है, अंत मतलब इकाई का, अंत का मतलब क्या है यहाँ पे? इकाई का अंक, यानी कि संख्या के इकाई का अंक पे कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 5 हो या फिर 0 है, तो वो संख्या किससे कट जाएगी? किससे कटेगी? बोलो, किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। ठीक है, अब आपको बताना है 2075093552, क्या ये संख्या 5 से कटेगी? टेल मी आंसर क्विकली, जल्दी से बताओ, क्या ये संख्या 5 से कटेगी? कटेगी? नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? आप बोलोगे सर क्योंकि यहाँ पे तो 2 है, लास्ट में क्या है? 2 है, और ये रूल ही नहीं है 5 का। 5 का रूल क्या कहता है? जब संख्या के अंत में 0 या 5, जब संख्या के अंत में 0 या 5। होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन इसका मैं देता हूं, ये करके बताना क्या ये 5 से कट जाएगा या नहीं कटेगा। ये आपके लिए होमवर्क का सवाल है। किसका है? होमवर्क का। ये आपका मुझे कमेंट करके बताओगे ये संख्या जो है ये 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर शेयर करो, लाइक करो। ओके, अब एक और हम आपसे एग्जांपल पूछते हैं, अभी यही पूछ लेते हैं। 109356, क्या ये संख्या 5 से कटेगी? क्या ये संख्या 5 से कटेगी? पूरी कट जाएगी? आप बोलोगे यस। क्यों कटेगी? रीजन, क्योंकि लास्ट में कितना है बेटा? 0 है। लास्ट में कितना? 0। हमारी शर्त यही थी। हमारी शर्त क्या थी? हमारी शर्त ये है कि संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वो किससे कट जाती है? 5 से कट जाती। तो ये भी संख्या कटेगी और ये भी कटेगी। ये संख्या नहीं कटेगी 0 से, और क्या ये 0 से नहीं, 5 से नहीं कटेगी। और ये क्या कटेगी? यस कटेगी। और ये आपके लिए मैंने होमवर्क बताया। कमेंट में बताना जरूर कि इसका आंसर क्या होगा, ये 5 से कटेगी या नहीं। ठीक है, तो अगर 5 से कटेगी तो आप लिख देना 5 से कटेगी, नहीं कटी तो आप बोल देना नहीं कटेगी। डन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल नंबर है 6, रूल नंबर 6। तो फ्रेंड्स, हमने बात कर ली है 2 नंबर रूल की, 3 नंबर रूल की, और 4 नंबर रूल की, और 5 नंबर रूल की। अब हम बात करेंगे 6 नंबर रूल। 6 नंबर रूल जो है वो 2 और 3 से मिलता जुलता है। मिलता जुलता कैसे देखते हैं। क्या है डेफिनेशन? क्या है डेफिनेशन है बेटा इसकी कि जब संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः कटे, दोनों से पूर्णतः कटे मतलब 2 का रूल भी अप्लाई होना चाहिए और 3 का रूल भी उसमें अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, 2 का रूल हमने क्या बताया था कि जब इकाई का अंक सम हो, यानी 0, 2, 4, 6, 8 हो,
तब वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल कहता है जब संख्या के अंकों का योग, जब संख्या के अंकों का योग क्या हो, जब संख्या के अंकों का योग पूर्णतः 3 से विभाजित है, पूरा पूरा कट जाए। आइए देखते हैं, जैसे मैं बोलूं 2, एग्जाम्पल में 2 3 4 5 6 8, ओके। अब हम देखते हैं क्या ये 2 से कटेगा। सबसे पहली शर्त क्या है? 2 से कटना चाहिए। क्या 2 से कटेगा? यस, 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है? 2 है। लास्ट में कितना है? 2 है, तो वो तो 2 से तो कट ही जाएगा। अब देखते हैं, बात करते हैं क्या 3 से कटेगा। हम ऐड कर देते, 2 3 5 5 4 9 9 5 14, 14 और 6 20, 20 और 28, 28 क्या 3 से कटता है? 28 क्या 3 से कटता है? नहीं कटता है, नहीं कटता है ना। तो संख्या, ये संख्या 6 से नहीं कटेगी, संख्या 6 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि दोनों रूल होने चाहिए इसमें फिट। क्या होने चाहिए? दोनों रूल अप्लाई होने, संतुष्ट होने चाहिए दोनों रूल। कौन? एक तो हमारा संतुष्ट हो गया कि 2 से कट गया, ये 2 से कट गया, बट एक हमारा संतुष्ट नहीं हुआ, 3 से ये कट नहीं रहा है। 3 से क्या 3 के पारी में 28 आते हैं? नहीं आते ना, तो ये 3 से नहीं कट रहा है। तो हम क्या, हमें दोनों संतुष्ट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों, मतलब दोनों रूल संतुष्ट हो, दोनों रूल संतुष्ट हो, अप्लाई हो दोनों रूल। जैसे कि 2 0 3 5 2, ठीक है, डन। ये संख्या हो गई, ये हमारी संख्या है 20352, यानी कि 20,352, डन है। क्या ये 2 से कटेगा? नंबर 1 रूल क्या हमारा कहता है कि 2 से कटना चाहिए। सबसे पहला रूल क्या है? 2 से कटना है। क्या ये 2 से कट रहा है? यस, 2 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट में कितना है? 2 है, तो 2 से तो कट ही जाएगा। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है ये 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये 3 से भी विभाज्य होना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। और 3 का रूल हमारा क्या कहता है? कि 3 का रूल हमारा कहता है कि इन सभी अंकों का योग, इन सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखो 2 3 5 5 3 8, 8 और 2 10, 2 3 5 5 और 5, सॉरी 2 3 5 5 और 5 10, 10 और 2 12, 10 और 2 12, 12 काटो 3 से, 3 चौको 12, कट गया ना, कट गया। तो ये जो संख्या होगी वो 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। क्या होगी? 6 से विभाज्य होगी। विभाज्य का मतलब पूर्णतः कट जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट में हमने एक एग्जांपल ले लिया 309392 296, डन। हमने ये ले लिया, हमने ये संख्या ले ली है। अब हम आपसे पूछते हैं क्या ये 6 से संख्या डिविजिबल है? क्या ये पूरी पूरी संख्या 6 से कट जाएगी? आप सबसे पहले देखो 2 का अप्लाई हो रहा है, यस, क्योंकि 6 है लास्ट में, समय हो रहा है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे 3 का। तो देखो 9 3 12 12 3 15 15 2 17 17 2 19 19 और 9 28 19 और 9 28 28 और 6 कितने होते? 28 और 6 28 और 6 में हो गए आपके 34। 34 क्या 3 से कटता है? नहीं कटता। 34 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। पूरा 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 कटना चाहिए, तो पूरा पूरा नहीं कटे, ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। ये जो संख्या होगी 6 से विभाज्य नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही था, ये पार्ट 1 है आपका। अगर आपका इस वीडियो प्यार दिखाएंगे, आप बोलेंगे कि नहीं सर नेक्स्ट वीडियो और आप सेंड करो, आप बनाओ, तो हम दूसरी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो इसको बहुत सारे कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक एक सभी लोग लाइक